आज मैं अवयव से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 4 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 4 है, एक 2 गुणित 2 अवयव ए बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। इसमें 3 प्रश्न है। पहला है aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बटा में 2। दूसरा है aij बराबर i बटा में j। तीसरा है aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। तो यहाँ से पहला हल देखिए। सबसे पहले हम मान लेंगे माना 2 गुणित 2 अवयव ए बराबर 2 गुणित 2 अवयव ए बराबर मान लेंगे हम a11, a12, a21 और a22। ये देखिए इसमें एक पंक्ति 2 पंक्ति है और स्तंभ है 1 स्तंभ 2 स्तंभ। तो 2 गुणित 2 कोटि का मतलब ये हुआ कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला अवयव होना चाहिए। अब यहाँ पर लिख देंगे जहाँ aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर अब बाटा में 2। अब इसी के माध्यम से हम इनका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे a11 जो इसमें अवयव में लिखे हैं उसका मान ज्ञात करेंगे। तो a11 बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब i की जगह पर 1 रखेंगे और j की जगह पर 1 रखेंगे तो इधर भी जहाँ जहाँ i और j वहाँ पर 1 1 रखेंगे। तो लिखेंगे 1 धन 1 का होल स्क्वायर बाटा में 2। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 4 बटा में 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4 तो ये 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे a12 का मतलब पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का ये अवयव है। तो ध्यान दीजिए i की जगह पर 1 रखेंगे और j की जगह पर 2 रख देंगे। तो लिखेंगे 1 धन 2 पूरे के घाते 2 अब बाटा में 2। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा और 3 का स्क्वायर होगा तो तितली के 9 अब बाटा में 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे a21 का मतलब दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का ये अवयव है। अब i की जगह पर 2 रखेंगे और j की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 धन 1 पूरे के घाते 2 अब बाटा में 2। यहाँ पर a21 का मतलब ये हुआ कि i का मान 2 हो गया और j का मान 1। तो i और j की जगह पर हम मान रख के हल कर लेंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर तितली के 9 अब बाटा में 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे a22 का मतलब i का मान भी 2 होगा और j का मान भी 2 होगा। तो देखिए i की जगह पर 2 रख देंगे और j की जगह पर 2 रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बाटा में 2। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 अब बाटा में 2। 2 से काट देंगे 2 8 16 तो यह 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए अतः 2 गुणित 2 अवयव ए बराबर 2 गुणित 2 अवयव ए बराबर हो जाएगा। ये जो मान निकाले हैं इसको हम इसमें रख देंगे तो अवयव ए का मान निकल जाएगा। a11 का मान है 2 तो 2 रख देंगे 9 बटा में 2, 9 बटा में 2 और 8। यही आपका आंसर हो गया। इसका दूसरा देखिए। दूसरा है कि aij बराबर i बटा में j। तो हम पहले मान लेते हैं माना 2 गुणित 2 अवयव a बराबर a11 a12
A21 और A22 पहले हम अवयव A मान लेंगे, जहाँ लिख देंगे AIJ बराबर I बटा में J, जहाँ AIJ बराबर I बटा में J लिख देंगे। अब इसमें जो अवयव में A11, A12, A21 और A22 है, यही मान हम ज्ञात करेंगे इसके माध्यम से। तो क्या करेंगे कि पहले हम A11 ज्ञात कर लेंगे। A11 का मतलब I की जगह पर 1 रखा जा रहा है और J की जगह पर भी 1 रखा जा रहा है। तो जब यहाँ पर 1 1 रखेंगे तो इधर भी जहाँ I और J है वहाँ पर 1 1 रख लेंगे। तो लिखेंगे 1 बटा में 1 बराबर 1। अब A12 का मतलब I का मान 1 हो गया और J का मान 2, तो रखेंगे I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, तो A12 का मान 1 बटा 2 हो जाएगा। अब A21 का मतलब I का मान 2 हो गया और J का मान 1, जो शुरू में है वो I है, बाद वाला J है, तो यहाँ पर I 2 हो जाएगा और J 1 हो जाएगा। तो रख देंगे I की जगह पर 2 और बटा में J की जगह पर 1। 2 में 1 से जब भाग देंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। अब A22 का मतलब I का भी मान 2 होगा और J का भी मान 2 होगा। तो रखेंगे 2 बटा में 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ A22 का मान 1 हो जाएगा। अब यही मान हम दिए गए अवयव में रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः 2 गुणिते 2 अवयव A बराबर मान रख देंगे A11 का मान 1, A12 का मान 1 बटा 2 और A21 का मान 2 और A22 का मान 1 है। यही आपका आंसर हो गया। अब तीसरा इसमें का देखिए, तीसरा है, मान लेंगे पहले माना 2 गुणिते 2 अवयव A बराबर A11, A12, A21 और A22, जहाँ AIJ बराबर, इसको रख लेंगे I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा में 2। अब इसमें हम A11, A12, A21 और A22 मतलब मान रख के ज्ञात कर लेंगे इसी से। तो लिखेंगे पहले A11 का मतलब I का मान भी 1 हो गया और J का भी मान 1 है। तो इसमें जब I की जब 1 रखेंगे, J की जब पर 1 रखेंगे, तो इधर भी जहाँ I और J है वहाँ पर 1 1 रखेंगे। तो रख के हल कर लेंगे 1 प्लस 2 मतलब 2 गुणिते 1 पूरे का होल स्क्वायर बटा में 2। I की जगह 1 रख दिए प्लस 2 गुणिते J की जगह पर 1 रख दिए। अब इसको हल करेंगे 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 लिखे 9 और बटा में 2। 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 लिखे 9 बटा में 2। अब A12 ज्ञात करेंगे। A12 का मतलब I का मान 1 और J का मान 2 हो गया। तो इधर भी I की जगह पर 1 रख दीजिए और J की जगह पर 2, तो 2 गुणिते 2 हो जाएगा, काहे कि यहाँ 2 गुणिते J माना जा रहा। अब पूरे का स्क्वायर बटा में 2, तो 2 में 2 से गुणा करें तो 2 दूनी की 4 होगा और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब बटा में 2। अब लिखेंगे A21। अब A21 का मतलब I का मान 2 हो गया और J का मान 1, तो I की जगह पर 2 रख लेंगे और J की जगह पर 1, तो 2 गुणिते 1 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर बटा में 2। 2 में 1 से गुणा करें तो 2 एकम 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और बटा में 2 से काटेंगे तो 2 8 16, तो 8 हो जाएगा। अब लिखेंगे A22 का मतलब I का भी मान 2 है और J का मान भी 2 है।
तो जब यहाँ दो दो रखेंगे तो इधर भी जहाँ जहाँ आई और जे वहाँ पर दो दो रखेंगे तो लिख देंगे दो धन दो गुणिते दो पूरे के घाते दो अब बाटा में दो। अब देखिए दो दूनी के चार और चार में दो जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 6 का 36 अब बाटा में 2। फिर से समझिए दो दूनी के 4 और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 होगा और 6 का स्क्वायर लगा है तो 6 का 36 बाटा में 2 से काट दीजिए 18 बार में कट जाएगा। तो लिखेंगे अतः अब यू अतः 2 गुणिते 2 लिखे 2 गुणिते 2 अब यू ए बराबर A11 का मान 9/2 है तो 9/2 यहाँ लिख दीजिए। A12 का मान 25 बाटा में 2, A21 का मान 8 और A22 का मान है 18। तो यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।